धनबाद का जो भी है विधायक अभी भी और पहले भी कभी भी ग्रामीणों का और रैयतों का हित में नहीं रहा। रैयत को आवाज़ को दबाते हैं तो इससे मैंने क्या कहा जाए कि भाजपा अतिक्रमणकारियों को यहाँ पर बसा रही है। उसका अतिक्रमण कराइएगा और ये जो है आप इसका विरोध में यहाँ भी अतिक्रमण कराइएगा। रेलवे में आपका अतिक्रमणकारी में आप आते हैं क्या? बताइए आपका वहाँ पर क्या हो रहा है, उसका विधानसभा में आवाज उठाइए। जो भूली में इतना क्वार्टर आपका खाली जो है कब्जा कर लिया गया है। यूपी का भी देख रहे हैं ताज़ा मामला, एकदम यूपी में बुलडोजर बाबा एकदम पूरा बुलडोजर चला रहे हैं अवैध कब्जा पर। मगर यहीं देखिए धनबाद में वही बुलडोजर बाबा के पार्टी के भाजपा पार्टी के विधायक बुलडोजर का विरोध कर रहे हैं। जो उनको अतिक्रमण वाला को कभी भी बख्शा नहीं जाए, एकदम खाली होना चाहिए तो खाली होना चाहिए। धनबाद मॉडल जंक्शन बनेगा तो बनेगा। विस्थापित का मामला है, इतना बड़ा अतिक्रमण किया हुआ है बीसीसीएल, उसका पक्ष में एक जवान। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पॉलिटिकल पार्टी की जो दो राज्यों में सेम घटनाओं पर अलग अलग प्रतिक्रिया देती है। बात कर रहे हैं हम बीजेपी पर। यूपी में दिखाया जा रहा है कि किस तरह अवैध कब्जेधारियों और अतिक्रमणकारियों का बुलडोजर किस तरह से उनके आवास और घरों को गिराई जा रही है और वहाँ पर अपनी पीठ थपथपा रही है किस तरह से बीजेपी। और बात कर लेते हैं झारखंड के धनबाद शहर में, जहाँ पर रेलवे अतिक्रमणकारियों और अवैध कब्जेधारियों के मकान को बुलडोजर की सहायता से जब गिरा रही है तो यहाँ पर बीजेपी उसके साथ खड़ी हो जाती है और इनकी आवाज़ डीआरएम ऑफिस से लेकर विधानसभा से लेकर कोर्ट तक जाने की धमकी देती है। और ख़ास करके यहाँ जो वर्तमान विधायक राज सिन्हा है, विधानसभा में इसकी बात भी उठाते हैं। वो क्यों उठाते हैं भाई? जब वहाँ पर अवैध कब्जेधारियों को यूपी में जब आप बेहिचक आवाज़ जब गिरा दे रहे हैं तो फिर यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर इनको बचाव कर रहे हैं। बात सिर्फ है वोट बैंक की। वहाँ पर जो यूपी में जो वोट बैंक, वहाँ पर जिस कम्युनिटी से जिन लोगों का अधिकतर मकान गिराए जा रहे हैं वो खास कम्युनिटी से आते हैं और उनको ये बीजेपी वोट नहीं देते हैं, इसलिए वहाँ पर मकान गिराए जा रहे हैं। और यहाँ पर धनबाद की बात करें तो धनबाद में जिनकी मकान गिराई जा रही है, दुकान गिराई जा रही है, वो खास क्षेत्र से आते हैं और ये खास करके बीजेपी के वोट बैंक है। यहाँ पर वोट बैंक बीजेपी के है, इसलिए इसके साथ खड़ी नज़र आती है। और यूपी में उनके वोट बैंक नहीं है, इसलिए उसको मकान गिराया जाता है। साफ और क्लियर है। और बात कर लें कि झारखंड खुद एक अतिक्रमणकारी और अवैध कब्जेधारियों के पीड़ा झेल रहा है, लेकिन इस तरह से कभी यहाँ पर अवैध कब्जेधारी और अतिक्रमणकारी हावी क्यों रहते हैं? क्योंकि इन्हीं चंद नेता और यहाँ के विधायक, एमपी, मंत्री सब इनको बढ़ावा देते हैं। इसलिए पूरा का पूरा खास करके जितने भी शहर, टॉप के शहर देखे जाते हैं, अवैध कब्जेधारी और अवैध अतिक्रमणकारियों के से भरा पड़ा हुआ है। आइए इस पर विशेष बात करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कुछ लोगों की क्या प्रतिक्रिया इस पर। उसी विषय पर आज हमारे साथ खास चर्चा में जुड़े हुए हैं मासस के जिला महासचिव दिलीप कुमार मातो जी और हमारे किसान नेता चिंतामणि मातो जी। तो चिंतामणि जी, जो रैयत के ऊपर जिस प्रकार जो भूली में लाठीचार्ज हुआ, उस विषय पर धनबाद विधायक का मौन रहना, इस पर आप माने इसको किस तरीके से ले रहे हैं? देखिए, धनबाद का जो भी है विधायक अभी भी और पहले भी कभी भी ग्रामीणों का और रैयतों का हित में नहीं रहा। और वो जो है हमारे गांव के छोटे छोटे नौसिखुए बच्चे को अपना बहला फुसला कर कार्यकर्ता बनाते हैं और अपना गांव देहात का वोट हासिल करते हैं। ये दे देंगे, वो दे देंगे, ऐसे दे देंगे, झूठ बोल करके बरसों से ठगने का काम किया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का जो यहाँ रैयती बरसों दादा परदादा से रह रहा है, उनका अतिक्रमण कंपनी की ओर से, सरकार की ओर से, जामाट वाटर बोर्ड की ओर से, बिजली विभाग की ओर से, तमाम सरकारी तंत्र और बाहरी झुंगी झोपड़ी वाले जो बैठ करके आज अतिक्रमण करके रखा है बीसीसीएल क्षेत्र में, सभी अतिक्रमणकारी में आते हैं। लेकिन आज तक विधायक का मुंह नहीं खुला, यहाँ का सांसद का मुंह नहीं खुला ऐसे मुद्दों पर जिसमें इतना बड़ा जनसंख्या प्रभावित है। लेकिन चंद स्टेशन का बगल में रेलवे भारत सरकार का ज़मीन पर कब्जा किया, उनका रास्ता का, उनका बंगला का, तो उन पर जो है सवाल खड़ा करने के लिए जा पहुँचे हैं विधानसभा। ऐसा चरित्रहीन व्यक्ति अब विधायक ये धनबाद जिला का धरती के लिए कभी भी यहाँ का हित में नहीं होगा। ये अपना एक तो दिखाते हैं दोहरे चरित्र,
जो यहाँ बोलते हैं कुछ और अपना शहर में बोलते हैं कुछ। दो तरह का, दो मुंह वाला, दो मुंह। अच्छा नेताजी, तो धनबाद विधायक राज सिन्हा भूली के मुद्दे पर चुप क्यों है और अतिक्रमण कार्यों के मुद्दे पर आग बगूला क्यों है? देखिए, यह दुर्भाग्य है, खास करके धनबाद विधानसभा के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो मतदाता हैं, जिन्होंने बहुत ही आशा और उम्मीद के साथ माननीय विधायक श्री राज सिन्हा को दो बार विधायक बनाए, इस उम्मीद के साथ कि शहरी आबादी के साथ साथ ग्रामीण आबादी का भी विकास होगा, उसका उन्नति होगा। लेकिन आज देखने को ये मिल रहा है कि एक तरफ ग्रामीण महिलाओं और ग्रामीणों के ऊपर लाठी चार्ज हो रहा है, और वैसे वक्त में विधायक का खामोशी, और दूसरी तरफ जो धनबाद स्टेशन के बगल में अवैध रूप से कब्जा करके दुकान चला रहे थे, वैसे लोगों के पक्ष में, और ये बयान देते हैं कि इस मामले को मैं न्यायालय में ले जाऊंगा, उसके बाद उसको सदन में भी उठाते हैं। ये तो कहीं ना कहीं दोहरा मानसिकता से ग्रसित हैं विधायक जी। इससे एकदम स्पष्ट है कि धनबाद, खास करके धनबाद जिला में 91 के बाद से जो भी सांसद और विधायक बने हैं, उनका हमेशा ये मानसिकता रहा है, दो तरह का मानसिकता, ग्रामीणों के साथ में भेदभाव की सोच, और जो अतिक्रमणकारी हैं, जो अवैध कब्जाधारी हैं, उनके पक्ष में वो हमेशा निरंतर खड़े रहते हैं। ये लगातार कंटिन्यू मैंने लगभग 30-32 सालों से ये देखा जा रहा है। बावजूद इसके यहाँ के लोग, खास करके ग्रामीण रैयत, यदि उनके पक्ष में मतदान करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के गांव के लोगों का भी उसमें सहभागिता रहती है। हम लोग तो आज प्रश्न करना चाहते हैं आजसू के लोगों से, जो लोग रात के अंधेरे में और गांव में स्कॉर्पियो लेके घूमते हैं और गांव के लोगों को पैसा बांटते हैं और विधायक श्री राज सिन्हा के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आज उनसे भी मेरा सवाल है कि आज आपने जिसके पक्ष में मतदान करने को कहा, उनका चरित्र और क्रिया चरित्र क्या है, ये आम जनता के बीच स्पष्ट है। इसीलिए आने वाला समय में निश्चित रूप से हमको जो है कि ऐसे जनप्रतिनिधि को नकारना होगा, गांव में प्रवेश से वर्जित करना होगा, जो प्रलोभन देकर गांव के मतदाताओं का मत जो है कि बरगला कर लेते हैं, जीतते हैं, और जो है कि वो ग्रामीणों के खिलाफ जो है कि काम करते हैं। अतिक्रमण है, चाहे वो झारखंड सरकार हो, चाहे वो विधायक ये रेलवे का हो, चाहे BCCL का हो, चाहे रैयतदारों का हो। अतिक्रमण अगला किया है, अवैध है, तो अतिक्रमणकारी है। तो इसका मतलब जो रैयत वोट दे रहे हैं भाजपा को, तो वो माने अपना शोषण होने के लिए वोट दे रहे हैं क्या? हाँ, ये तो बात सही है। ये भोले भाले हम लोग का धनबाद का मानभूम का आदमी चरित्र में सच्चा दिल का है, और उनका ईमानदारी है, और उनका भूल भलैया में वो फंस करके उसका शिकार हो जाते हैं। वो लोग मीठा मीठा बोली बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ सच बताते हैं, और उसका बदौलत जो है अपना हम लोग को ठगते हैं और ठगने का काम करते हैं। आज विधायक राज सिन्हा या कहिए भाजपा रैयतों का शोषण कर रही है और अतिक्रमणकारियों को शासन दिला रही है, यही नजर आ रहा धनबाद में क्या? देखिए, ये ढोंग रच रहा है विधायक जी का, होश में नहीं है विधायक जी। उनका पहले उनको जानकारी होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए, और उनको ज्ञान रखना चाहिए। जो रेलवे में कितना अतिक्रमणकारी है, कितना जगह के एकड़, मैंने 50 एकड़ जमीन जो है ना अतिक्रमण में है, पूरा शहर बसा लिया रेलवे के जमीन में, और वो अतिक्रमणकारी का वो जो है समर्थन नहीं करेगा तो किसका करेगा? यहाँ पर दिखा रहा है ढोंग करके, जो स्टेशन में जो गाड़ी आना जाना, पब्लिक आना जाना, उसको वो समर्थन करने जा रहा है। कैसा है बताइए? आप रेलवे का आप बोलेगा DRM ऑफिस कोई माना जा करके घर बना लेगा, और उसका बाद तो उसका समर्थन में वो विधानसभा में आवाज़ उठाएगा। धनबाद विधायक का एक बयान आया था कि RPF सिविल एरिया में
जाकर लाठीचार्ज किया वो गैर कानूनी है। और जो सीआईएसएफ भूली में जो सिविल रैयत के इलाका में जाके जो लाठीचार्ज किया वो गैर कानूनी नहीं है क्या? यही तो हम लोग भी सवाल करना चाहते हैं और यही मेरा हम लोगों का सवाल भी है कि मान लीजिए यदि स्टेशन रोड में खास करके स्टेशन से लेके डीआरएम जो ऑफिस है वहाँ तक का जो एरिया है वो हम लोग जानते हैं कि वो रेलवे का ज़मीन है और सड़क के बगल में जो भी ज़मीन है वो रेलवे का है और उस पर यदि अतिक्रमण हो रहा है तो बोलते हैं कि सिविल एरिया है। और जो भूली में जो ज़मीन जो रैयती ज़मीन है उस पर जो है कि न्यायालय में मामला लंबित है। दूसरा चीज़ है कि झारखंड का एक्ट बोल रहा है कि वो ज़मीन रैयत का है। उसके पक्ष में ग्रामीणों के पक्ष में विधायक जी को बोलने में तकलीफ हो रहा है। क्या ऐसा मजबूरी है? क्या कौन सा ऐसा मजबूरी है कि वो रैयतों के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं और जो लोग ज़बरदस्ती कब्जा करके अतिक्रमण करके जो है कि दुकानदारी कर रहे हैं वैसे लोगों के पक्ष में जाके सदन में बात को उठा रहे हैं। तो इस तरह से दोहरी मानसिकता विधायक जी का निश्चित रूप से इसमें स्पष्ट हो जा रहा है। इसमें किसी भी मने एंगल से वो बच नहीं रहे हैं, उनके ऊपर सवाल बन रहा है। का भी देख रहे हैं ताज़ा मामला एकदम यूपी में बुलडोजर बाबा एकदम पूरा बुलडोजर चला रहे हैं अवैध कब्जा पर। मगर यहीं देखिए धनबाद में वही बुलडोजर बाबा के पार्टी के भाजपा पार्टी के विधायक बुलडोजर का विरोध कर रहे हैं। किस लिए? ये तो किसी भी हाल में वो समर्थन करे उनका बात है, लेकिन हम लोग तो चाहते हैं जो उनको अतिक्रमण वाला को कभी भी बख्शा नहीं जाए। एकदम खाली होना चाहिए तो हाँ खाली होना चाहिए। धनबाद मॉडल जंक्शन बनेगा तो बनेगा, वो डीआरएम साहब को पूरा धनबाद का सपोर्ट रहेगा जो उनको मतलब जितना अच्छा से बनाए। अरे इतना स्क्रीन बना दिया है, बताइए धनबाद का कोई माना रोड का स्टेशन रोड का वैल्यू नहीं है क्या? उसका माना अतिक्रमण कराइएगा और ये जो है आप इसका विरोध में यहाँ भी अतिक्रमण कराइएगा। रेलवे में आपका अतिक्रमणकारी में आप आते हैं क्या? बताइए आपका वहाँ पर क्या हो रहा है, उसका विधानसभा में आवाज़ उठाइए। जो भूली में इतना क्वार्टर आपका खाली जो है कब्जा कर लिया गया।